पीएम मोदी आज से पश्चिमी यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का आगाज मेरठ से करने जा रहे हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल में आएंगे अमित शाह। जानकारी के मुताबिक पीएम राजा के मित्र दलों के साथ आज पश्चिमी यूपी को मथेंगे। राजग का हिस्सा जयंत चौधरी उनके साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी यूपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत में मेरठ से करेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद सहारनपुर में पीएम की 2 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को जाटलैंड से चुनावी हुंकार भरेंगे। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर रहेगी केंद्रित। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीटों पर रहेगी केंद्रित। बिजनौर लोकसभा सीटों पर भी ये रैली केंद्रित रहेगी। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से केंद्रित होगी। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीटों पर रहेगी केंद्रित रैली। बिजनौर लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी रैली। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी। पीएम मोदी आज से मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीटों पर यह पूरी तरह से केंद्रित रहेगी। मोदी का पश्चिमी यूपी से चुनावी शंखनाद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज आज पीएम मोदी मेरठ से करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल में आएंगे अमित शाह। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू शर्मा मेरठ से। राजू, जिस तरह से पीएम मोदी की आज रैली प्रस्तावित है, आज वो मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पीएम की रैली को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। लगभग 4 बजे का उनका मेरठ का कार्यक्रम है। 4 बजे पहुंचेंगे और यहाँ से चुनावी शंखनाद करेंगे। 5 लोकसभा सीटों को लेकर आज यहाँ से शंखनाद शुरू किया जाएगा, क्योंकि जाटलैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उसके तहत ही आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और मोदी लगभग 4 बजे मेरठ पहुंचेंगे और 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी है वो भी मंच पर मौजूद होंगे। साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही एनडीए घटक दल के जो नेता है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, अनुप्रिया पटेल की बात हो और तमाम अन्य नेताओं की बात हो, साथ ही बीजेपी के बड़े जो मंत्री है वो भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम जो आज की जो रैली है उसको लेकर जो तैयारी है वो कर ली गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स का जो अमला है वो लगाया गया है। साथ ही मंच पर नेताओं को बैठाने की तैयारी है और जो लोग हैं किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे, उनकी क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है, सबको लेकर पिछले 1 सप्ताह से मेरठ का जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। रूट डाइवर्ट किया गया है। बताया गया है कि 8 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ तमाम जो नेता है वो बाकायदा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की गई है उसका जायजा ले रहे हैं। खुद कल उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा लिया था। तो आज की जो क्रांति धरा मेरठ से रैली है बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है पीएम की जो रैली है, जो उनका चुनावी शंखनाद है, 2019 में भी उन्होंने मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया था और इस बार भी वो मेरठ से ही चुनावी शंखनाद करने के लिए आज जा रहे हैं मेरठ। तो क्या कुछ असर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल, देखिए 2019 और अब 2024 यानी कि दोनों लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद की जो शुरुआत है मेरठ की क्रांति धरा से की थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मेरठ क्रांति धरा रहा है। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो यहीं से ही हुई थी और क्रांति की शुरुआत होने के बाद जो विजय पताका है वो देशवासियों ने हासिल की थी, विजय हासिल की थी, अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था यहाँ से। उसके बाद ही जो विजय हुई थी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मेरठ से क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और उसके बाद जो 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। जो कहा गया है कि 400 पार
हमारी सीटें आने वाली, उसके लक्ष्य को पूरा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और जो दिल्ली का रास्ता है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही शुरू होता है। 80 की 80 राजू आपके यूपी की पास सीटें वापस जीतने का आएंगे, दावा हमारे किया साथ जा जुड़ रहा है। चुके हैं राजधानी लखनऊ से संदीप मिश्रा। संदीप, आज पीएम मोदी की मेरठ में रैली है क्रांति धरा से, और वहां से आज वो चुनावी आगाज करने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? संदीप, आप तक आवाज आ रही है? वापस से रुक कर लेते हैं राजू का। राजू, इस अनम्यूट वक्त करो। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है? जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, और जो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को लास्ट जो अमलिया जामा है वो पहचाना जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पिछले एक सप्ताह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बड़ा पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। बताया गया है कि 1 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत करते हैं तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो मेरठ को कहा गया है। क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जो क्रांति है उसकी भी शुरुआत आज मेरठ से करने वाले हैं। उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, और अंतिम तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स का अमला तैनात किया गया है। बताया गया है कि 5 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पर मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि कोई भी लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी थोड़ी भी चूक किसी की तरफ से हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर मेरठ जिला प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि 1 लाख से अधिक लोगों को रैली में बुलाया गया है। लक्ष्य है कि 1 लाख से अधिक जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए विपक्ष पर भी जमकर हमलावर होने वाले हैं, कांग्रेस को भी जो लगातार कोसेंगे। क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली है, वहीं दूसरी ओर इंडी जो गठबंधन है उसकी दिल्ली में आज एक बड़ी रैली होने वाली है। तो आज का जो दिन है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो रैली है वो होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा जो है दिलचस्प दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जिक्र करेंगे मंच से, इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर जमकर हमलावर भी होंगे। और साथ ही साथ जब जयंत चौधरी मंच पर होंगे, क्योंकि जाटलैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा गया है और जाटलैंड का जो मुखिया है वो रालोद को कहा गया है, तो उसके जो रालोद के अध्यक्ष है वो जयंत चौधरी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे। तो आज की जो रैली है वो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। राजू, एक तौर से अगर देखें तो कल चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत सम्मान से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, और आज पीएम की रैली है, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा? मतदाता किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब से चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो जाटों में नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। उसका जो आज पूरा एक जो तस्वीर है वो साफ नजर आने वाली है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे 15 साल बाद, लगभग 15 वर्षों बाद एनडीए में रालोद की एंट्री हुई है, और दोनों आज मंच एक साथ साझा करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद दोनों के बड़े नेता जो है आज मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प आज का माहौल होगा। क्योंकि एक तरफ तो जाटलैंड की जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। आपको रोकना चाहेंगे, रुक कर लेते हैं। संदीप मिश्रा का राजधानी लखनऊ से जुड़ गया है। संदीप, आज पीएम मोदी की रैली है मेरठ में और वहां से वो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए सोनम, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेरठ से शुरुआत करेंगे, शंखनाद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो पहले चरण है वो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2019 के दो चुनाव में जो हुए हैं, अब तक के चुनाव जो हुए हैं, उनमें मेरठ से शुरुआत होती हुई नजर आई है। चाहे 2017 का चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, तो इन चुनावों में भी जो है मेरठ से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से शुरुआत की है मेरठ। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक जो गढ़ है जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही साथ अब जब आरएलडी को साथ ले आई है तो निश्चित तौर पे जो जाटों के जो एक मसीहा कहे जाते हैं, तो उनको साथ लाने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार जो है जो सीटों का जो बंटवारा होगा वो बेहतर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिमी में वो कसर जो पूरी करना चाहती है, जो कभी 2019 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ जब गठबंधन हुआ था तो उनमें उन सीटों का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आरएलडी जो है साथ में है भाजपा के, और ऐसे में भाजपा कितना बेहतर तरीके से लड़ती है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साफ है कि आज से शुरुआत होगी। आज से सहारनपुर के जो 5 जिले, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी के 5 जिले जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे हम बिजनौर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, तो ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी जो वहाँ के जो बड़े नेता हैं उन सभी को बुलाया गया। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो वहाँ पे मौजूद हैं। मेरठ से राज्य जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये आज का जो कार्यक्रम है काफी भव्य होने वाला है। जी सुनो संदीप, कल दादा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जयंत चौधरी पीएम के साथ वहां पर मंच साझा करेंगे, और जाटलैंड में क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? आने वाले जो पहले चरण का मतदान है उसको लेकर के क्या कुछ स्थिति साफ हो रही है? सोनम देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है उत्तरी पश्चिमी से, क्योंकि जिस तरीके से जाटलैंड की हम बात करते हैं तो हम आरएलडी की बात करते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो आरएलडी के पास में है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में। तो निश्चित तौर पे जो एक बड़ा वोट बैंक उनके पास में है आरएलडी के पास में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ चुका है। तो यानी कि एक बार फिर से जो है मंच भी साझा करते नजर आएंगे। यानी कि भारत रत्न जिस तरीके से दादाजी को मिला, तो ऐसे में कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा जब मंच पर प्रधानमंत्री के साथ में आरएलडी प्रमुख रहेंगे साथ में। तो निश्चित तौर पर ऐसे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जब वो मंच को साझा करेंगे तो जो उन क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं, क्षेत्र के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, मंथन होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उन जिलों का जो है वो नब्ज टटोलते नजर आएंगे कि आखिर यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है वोट बैंक कितना गिरने वाला है। तो ये सभी चीजों को लेकर के, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से संकल्प पत्र के घोषणा पत्र की बात करते हैं, घोषणा पत्र में उन क्षेत्र के विकास के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इन क्षेत्रों को आगे ले जाया जाएगा, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो मंथन होगा वो होगा। क्योंकि हम सिर्फ आरएलडी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी उनके जो घटक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उन सभी लोग मंच पे मौजूद होने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही साथ में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मंच पे, तो जो उनके सामने जो घटक दल हैं साथ में, और जो लेकर जिनको भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, वो सब साथ रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि एक बेहतर चीजें देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर जाटलैंड में पीएम मोदी की रैली के बाद एक नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज मेरठ में पीएम मोदी की रैली है, और आज पीएम मोदी वहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। 2019 में भी पीएम मोदी ने मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया था। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी की रैली है मेरठ में। पीएम मोदी की रैली के दौरान जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे।